Good morning, students. I'm Priyanka, Maths Department, JPS Academy. Students, as you know, our chapter number 2 we have already started. Yesterday, I explained you the basic concepts of fractions, and along with that, we did comparison of fractions. On the basis of this topic, we did question number 1 of exercise 2A and question number 2. Okay, I hope you're able to understand both these questions. Today I'm going to explain you question number 3, that is also based on comparison of fractions. Here we have to arrange the following fractions in ascending order. आपके पास ये फ्रैक्शंस गिवन है, मिक्स फ्रैक्शंस, इनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. ठीक है, तो उसे हम किस तरह से अरेंज करेंगे, लेट्स चेक इट आउट. हियर दीज आर द मिक्स फ्रैक्शंस. ओके, सो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, वी हैव टू सोल्व द मिक्स्ड फ्रैक्शन इन सिंपल फ्रैक्शन. ठीक है, तो 4 2 ज़ा 8 + 1 9/4. ठीक है, सेम लाइक दिस 3 1 ज़ा 3 + 1 4/3. 7 2 ज़ा 14 + 3 17/7 and 5 1 ज़ा 5 + 2 7/5. So now we got it 9/4 4/3 17/7 and 7/5. These are the fractions and we have to compare them. कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा. किसका एलसीएम लेंगे हम, 4 3 7 एंड 5 का. आप एलसीएम लेके देखोगे, द एलसीएम विल बी 420. ठीक है, किस तरह से आया 420, here you can find it out. 4 3 7 5, so that is 2 again 2 then 3 then 5 then 7. Okay, now multiply these. After multiplication there will be 420. So 420 is the LCM. Okay, now just like I explained you in the example, you will divide 420 by 4. 420 को 4 से डिवाइड करोगे, यानी कि जो भी एलसीएम आएगा उसको आप डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे. डिवाइड करने के बाद आ गया हमारे पास 105. जो भी आपका क्वोशिएंट आएगा उसे आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दोगे. मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ गया 945. ठीक है, कोमा सेकंड भी इसमें इसी तरह से करेंगे. अब 420 को 3 से डिवाइड किया तो आपका आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 and there is 4. Okay, now we have to just do the multiplication. नेक्स्ट 7 से डिवाइड किया इसको तो वो आ जाएगा आपके पास 60 and here you can multiply. Same for the division by 5. Here it will be 84. ये मल्टीप्लाई होके आपका आ जाएगा 588. ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनको अरेंज कर देना है असेंडिंग ऑर्डर में. ये जो न्यूमरेटर्स आपके पास आ गए हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे. 560/420 देन 588/420 देन 945/420 and 1020/420. दैट इज़ द असेंडिंग ऑर्डर. अब इनकी प्लेस वैल्यूज़ आप जो भी जिस प्लेस पे है वो आप लिख दीजिए. 460 आपका सेकंड प्लेस पे है, दैट इज़ 4/3. देन दैट इज़ द लास्ट वैल्यू 7/5. देन 9/4 and then it is
17/7। सो ये जिस चीज़ की भी वैल्यू थी ये आपका आ जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरह से आपने ये असेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन करना है। हियर इज़ द सेकेंड पार्ट, यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ। देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन फॉर द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑल्सो। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप यही करेंगे, आपने सिंपल इसी तरह से अरेंज करना है। इसमें तो आपका न्यूमिनेटर 1 है, तो आप जस्ट कंपेयर कर लेंगे डिनोमिनेटर्स को। तो जो भी आपका डिनोमिनेटर का वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग आप इनको कंपेयर करके अरेंज कर दीजिए, ठीक है। जैसे आपके पास ये वैल्यूज़ दी हुई हैं 1/3, 1/9, 1/5, 1/11 एंड 1/7। सबका न्यूमिनेटर सेम है, ठीक है। हमने डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने सबसे पहले कौन सा चेक करना है, सबसे बड़ा। तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये 1/3 आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो 3 से बड़ा कौन सा है, 5 है ना। तो ये 1/5, देन 1/7, देन 1/9 एंड 1/11, ठीक है। डिनोमिनेटर आपने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, बट एक्चुअल में ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर, बिकॉज देयर न्यूमिनेटर्स आर सेम। तो जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वो फ्रैक्शन उतना ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये आपने सिंपल कर लिया। सेकेंड पार्ट में आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे आज अभी हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप क्या करेंगे, अगर आपके पास कोई भी वैल्यूज़ दी हुई है फ्रैक्शन की, 2/3 दिया है और साथ में दे दिया आपके पास 4/3, वी हैव टू ऐड दैम। Firstly, you will check it out whether the denominators are same or not. There are 2 types of addition, है ना। Whenever the denominators are same, तो आप क्या करोगे, सिंपल न्यूमिनेटर्स को ऐड कर दोगे। ये आ जाएगा 6/3, कट होके आपका आ जाएगा 2, ठीक है। When the denominators are different, जब आपके पास डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे तब आपने क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 1/3 एंड 2/5 आ गया, ठीक है। इन दोनों को ऐड करना है। इफ़ डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट देन यू हैव टू टेक द एलसीएम। एलसीएम लेना है अपने डिनोमिनेटर्स का। 5 और 3 का एलसीएम आपके पास 15 आ जाएगा। जिस तरह से अभी हमने असेंडिंग में सॉल्व किया, कंपैरिजन में किया, उसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। जो भी आपके पास एलसीएम आएगा उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करो। 15 को 3 से डिवाइड करना है, दैट इज़ 5, और जो आंसर आएगा उसे न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई। इसी तरह से एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, 3 आ गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, दैट इज़ 11/15। इज इट क्लियर? दैट मीन वेन एवर वी हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट में भी सेम कंसेप्ट आएगा। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आ जाएगा, बाकी सारा आपका सेम रहेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th हाउ कैन वी डू, देखिए 3/13 plus 2/7. So here the denominators are different. तो डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो आप इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो आपका एलसीएम आ जाएगा 91, ओके। यू कैन फाइंड द एलसीएम ऑल्सो। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो 21। नाउ अगेन व्हेन यू विल डिवाइड इट बाय 7 से इसको डिवाइड किया तो 13 आएगा, तो 13 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 ज़ा 26, सो इट विल बी 47/91, ओके। सो इट इज़ 47/91। दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 5th, फर्स्ट पार्ट। सेम लाइक if you want to solve any mixed fraction over here, है ना, any part you can simplify, like 7 plus 11 1/9। तो आप इसमें क्या करेंगे,
7 के नीचे यहाँ पे 1 लगाइए, यहाँ पे थर्ड पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आपका ये आ जाएगा 7/1 प्लस 100/9। टेक द एलसीएम फॉर दिस। 1 से इसको डिवाइड किया 9 आएगा, तो 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 63। हियर इट विल बी 100 बिकॉज सेम आ रहा है आपके पास 163/9। सो लाइक दिस you have to simplify these parts. Okay, so I hope you able to understand.